77 लोगों के कातिल ने सरकार पर केस दर्ज कराया। हम बात कर रहे हैं नॉर्वे के एक खूंखार हत्यारे की, जिसने 2011 में कुछ ही मिनट में कर दी थी बहुत सारी हत्याएं। दुनिया का सबसे खूंखार हत्यारों में शामिल नॉर्वे के एंडर्स बेहरिंग ब्रेविक ने अपनी सरकार के खिलाफ मानवाधिकार हनन यानी ह्यूमन राइट्स वायलेशन का केस दर्ज कराया। ब्रेविक का आरोप है कि उसकी जो जेल है, उसकी जो सेल है, जो कमरा है, वो तो बहुत शानदार है, लेकिन तन्हाई के अकेलेपन की वजह से वह डिप्रेशन में जाता जा रहा है। इसके पहले भी इसने इसी प्रकार से, अगर देखा जाए तो, खुदकुशी का तरीका खुद के लिए सोचा था, खुदकुशी करने की कोशिश करी थी, और पुनः वह इस कोशिश में लगा है। वो हमेशा सोचता रहता है कि कब मैं खुदकुशी करूं। सनकी और कट्टरपंथी करार दिए गए ब्रेविक ने 2011 में चंद मिनट में ही कई सारे बच्चों की हत्या कर दी थी। उसने गोली चलाई और लगातार गोली चलाता रहा, जिसमें 69 बच्चों की एक साथ मृत्यु हो गई थी। कुल मिलाकर 77 लोगों की जान गई थी और उसे 10 साल की सजा सुनाई गई थी। अब चूंकि उन्होंने जो केस दर्ज कराया सरकार के खिलाफ, वो ह्यूमन राइट वायलेशन यानी मानवाधिकार उल्लंघन मामले का केस दर्ज कराया है, और यूरोप जैसे देशों में ह्यूमन राइट वायलेशन में त्वरित निर्णय लिया जाता, त्वरित सुनवाई होती है। सरकार ने यहां पर जवाब दिया है कि जो ब्रेविक है, इनके आरोप हम खारिज करते हैं। उसे बेहतरीन प्रिजन सेल दी गई है। हाँ, पहले वो जरूर बहुत शिकायतें करता था, पर अब बिल्कुल ऐसा नहीं। सरकार ने बताया कि अदालत को कहा कि 2 साल पहले ही उसे रिंगारिक जेल शिफ्ट कर दिया गया है, जहां उसे अकेला 2 मंजिल सेल में रहता है। यहां उसके पास किचन, डाइनिंग रूम, एलईडी टीवी, केबल कनेक्शन, एक्सरसाइज इक्विपमेंट, दीवारों पर बेहतरीन पेंटिंग्स, ये सब कुछ लगा हुआ है। साथ ही साथ अलग से फिटनेस रूम भी है, इसमें तमाम तरह के फिटनेस इक्विपमेंट भी हैं, और बहुत सारी चीजें वहां पर उसे अवेलेबल कराई गई हैं। अब बहरहाल उसने सनक में 77 लोगों की जो हत्या करी थी, इस दोषी को आज भी अपने किए का कोई पछतावा नहीं है, और वो एक खतरनाक मुजरिम है, ऐसा कहा है यहां पर। ठीक है, लेकिन उनके वकील ने ऐसा कहा कि मेरे क्लाइंट की दिमागी हालत खराब है, और जिसकी वजह से वह डिप्रेशन में जाता जा रहा है, अकेलापन का शिकार होता जा रहा है, और कई बार मन में खुदकुशी के उसके ख्याल आते हैं। उसे दूसरे लोगों से बात करने के, मिलने का मौका मिलना चाहिए। यूरोप के इतिहास में किसी कैदी ने इतना अकेलापन नहीं झेला होगा।